वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जाएगी सबसे पहले इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात हुए पहला रोज़ और आज ही बहुत सारी चीज़ें देखने में आई। पहले तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि भाई मैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ, आप आएँ बैठें काम करें कराची की बेहतरी के लिए। कुछ चीज़ें और वाज़ेह की कि केएमसी की टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जाए, केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उसको फाल किया जाए। कुछ बेज़ाब्तगियाँ थी, पेचीदगियाँ थी, यानी कि उन्हें याद आ गया कि मेयर के दौर में क्या क्या चीज़ें थी जो बेहतर होनी चाहिए, अब वो बेहतर करना चाहते हैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ऑपोजिशन के अंदर है सिंध असम्बली में, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ ऑपोजिशन लीडर की, हलीम आदिल शेख कहते हैं कि भाई ये वैसे ही ज्यादा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसलिए लगा दिया गया इन्हें और ये अपने आपसे ज्यादा पार्टी पॉलिसी को तरजीह देंगे। बहरहाल ठीक है, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट हैं हारिस काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया। और ऑन कॉल मौजूद हैं मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला सिंध इकबाल सांद। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मेरे भाई। पहले मैं आपकी तरफ ही बढ़ता हूँ। इकबाल भाई मैं जानना ये चाहूंगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा तो दिए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ऑपोजिशन को छोड़ दीजिए, क्या ये बातें दुरुस्त हैं कि पार्टी के अंदर ही कैबिनेट के अंदर बहुत से लोग भी नाराज नजर आए और कुछ वज़रा हैं, बड़े वसूख के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आपसी दुश्मनी जो है वो परवान चढ़ने लगी है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो फैसला क़यादत का होता है, हम सब वर्कर हैं, चाहे उसमें इकबाल सांद हो, चाहे मुर्तज़ा वहाब हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वजीर हो, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के फैसले को सब सरे तस्लीम में हम करते हैं। ये तो एक अलग बात है कि जनाब फैसला कैसे हुआ, क्या जो भी है क़यादत का फैसला है, पार्टी के हर शख्स को उसको मानना, मतलब है कुछ है ऐसा जो फैसला कैसे भी हुआ, मतलब मैं समझता हूँ कि देखें विद इन द पार्टी, जहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टीज में जो है वो राय जरूर होती है और इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है और सियासत का भी हुस्न है। अच्छा, तो यकीनी तौर पर अगर कहीं किसी का इख्तिलाफ रहा होगा राय पर किसी पर, देखें इफ्स एंड बट्स होते हैं ना, हर जगह होते हैं जी। और विद इन द पार्टी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई जिस तरह के आपने भी बयान किया कि बहुत नाराजगियां उसके घर पर चली गई जो तो झगड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काम कर सकेंगे, लाया गया है मुर्तज़ा वहाब साहब को काम के लिए, अब काम कर सकेंगे, स्टेक होल्डर्स भी बहुत सारे हैं, ऑपोजिशन भी खड़ी है, कैसे करेंगे काम? देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं थे वो उस वक्त भी काम कर रहे थे। अच्छा, वो एक पढ़े लिखे नौजवान है, कराची से उनका ताल्लुक है, कराची में वो पैदा हुए हैं, ठीक है। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इसी शहर में पैदा हुए। तो शहर की फिक्र करना, इस शहर के बारे में सोचना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई नहीं लगा सकता। मेरे साथ तजियाकार भी मौजूद, मैं उनसे भी कमेंट ले लेता हूँ। हारिस साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की कि खिदमत करना चाहती है, जानती है, 13 साल हो चुके हैं हुकूमत के अंदर, क्या समझते हैं हक अदा किया और मुर्तज़ा वहाब को लाने का फैसला दुरुस्त है क्या? अभी इकबाल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि ये जमहूरियत का हुस्न है, कि ये सियासत का हुस्न है कि डिसीजन होते हैं। मैं इनसे कहूँगा सब कुछ हुस्न है कि आप इंतखाब करें, किसी को भी लेके आएँ, लेकिन कराची का हुस्न कहाँ गया? मैं सिर्फ इनसे बात करूंगा कि आप अपने डेमोक्रेटिक हुस्न की बात करते हैं, कराची का जो हुस्न था ओरिजिनल वो कहाँ गया? रोशनियों का शहर मेरा कराची कहाँ गया? कचरे का ढेर किसने बनाया? इसको यहाँ पे कुत्ते आवारा दौड़ते हैं, ये इनको कौन मारेगा? आप पूरा सिंध की बात करते हैं कि कराची को छोड़ें, आप लाड़काना को पेरिस बनाने की बात करते हैं। लाड़काना में एड्स के इतने जो है मर्ज हुए कि एक रिकॉर्ड लोग मारे गए, और कुत्ते जो हाल है वहाँ पे वो बेहिसाब है। कराची की रोडों का जो हाल है वो बेहाल है, और जो सैवरेज का निज़ाम देख लें बदहाल है। तो आप कराची को कहाँ से शुरू करके मैं कहाँ ख़त्म करूँ? मैं कराची को याद करता हूँ तो मुझे कराची का काफ भी नज़र नहीं आता। वो तो पुराने कराची की बात करते हैं, कराची के अंदर कोई बेहतरी नज़र आई, कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोजेक्ट्स नज़र आते? मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता, सॉरी टू से। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत एक ज़माने में खुद भी अलाइन साइंस से, ऐसे बात नहीं, पीपी के साथ मैं जो एक एनजीओ थी तो साथ में हमारा एक अलायंस चलता था। इकबाल साहब होते थे, इकबाल यूसुफ साहब, तो जनरल सेक्रेटरी जैसे उनके साथ हम लोगों ने बड़े चलते रहे। गोल्डन जुबली जब पाकिस्तान की बनाई जा रही थी, बड़े यही था। लेकिन उसके बाद जब तक बीबी रही तो बहुत सारी चीज़ें थी, प्रोजेक्ट्स भी होते थे, काम भी होते थे, कोई ना कोई एक मिशन रहता था, नौजवानों को भी मुतहरिक रखती थी वो, और तमाम तरफ कुछ ना कुछ काम। लेकिन बीप ऐसे लगता है बीबी खत्म तो पीपी खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल। ज़रदारी साहब ने कोई काम नहीं किया, मतलब अगर मैं 8 से 12 और फिर उसके बाद अभी सिंध की अगर बात कर लूँ तो तब से अब तक ये है, कोई
बेहतरी नजर आती है या यही जिम्मेदार है तमाम सूरत के? सूरत हाल के जिम्मेदार बिल्कुल यही होंगे और कहाँ से लाएंगे। वजह क्या इसलिए है? इससे पहले अगर वो एमक्यूएम थी तो एमक्यूएम वाले भी दोनों जॉइंट हेड्स के चलते रहे। ये जो टैंकर माफिया चल रहा है ये किसका? चाइना का मेयर भी तो रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं है क्या? वो नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, एमक्यूएम वाले भी रहे, मेयर रहे, और उसके अलावा उन्होंने टैंकर माफिया करके कराची का पानी खत्म कर दिया सबने मिलके। अच्छा। यहाँ पे कराची का लोग पानी के तरसते हैं। आप ये बताएं, कराची के अंदर टैंकर पूरी कराची को पानी फराहम कर रहा है, लेकिन पीपी अब तो चले, एमक्यूएम भी नहीं, सब कुछ नहीं है। आपने जो है कोई ऐसा निजाम क्यों नहीं बनाया कि लोगों को नलों में पानी आ जाए घरों में? मैं पूछ लेता हूँ इकबाल भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर कमेंट दें। आप स्पेशल असिस्टेंट भी सीएम के, सीएम की इसके ऊपर क्या राय है? तजिया नहीं गा रहे हैं? हाँ, क्या मुझे दोबारा रिपीट करें? काजमी साहब तजिया नहीं गा रहे हैं? कॉलम निगार भी हूँ मैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे आपका निगार कुछ और ही समझ है मेरे भाई, चश्मा थोड़ा बदल लें। और मैं समझता हूँ चश्मा तो हकीकत का लगाना चाहिए इकबाल भाई। अगर हम हकीकत का चश्मा नहीं लगाएंगे ऐनक तो कुछ नजर नहीं आएगा। मैंने आपकी बात को तामुल से सुना है, बर्दाश्त कर लें, बिल्कुल तामुल से सुना है। मैं अपना सवाल कर देता हूँ, फिर आपका कमेंट जरूरी होगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ क्रॉस ना हो, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसके ऊपर भी कमेंट कर दिया इकबाल भाई। अब तो बड़ा फेयर सवाल है ना ये, कि मेयर नहीं है एमक्यूएम की, यहाँ पर वो सियासत खत्म हो चुकी है, 18वीं तरमीम के बाद आप पानी का मसला क्यों नहीं हल होता? ये मैं फोन पर हूँ, मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल बोलें, आप बोलें। अदरवाइज देखिए मेरी बात सुनो, मैंने एक सेकंड भी एक बात नहीं की, और मैं चाहूंगा कि आप मुझे भी सुन लें, बिल्कुल बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए बात यह है कि बहुत आसानी से तनकीद करना, दुनिया में सबसे आसान काम है तनकीद करना, ठीक है? किसी को बुरा भला कहना। आमतौर पर हम सुनते हैं ना, अगर आप अच्छा करते हैं तो भी घर वाले खुश नहीं होते, पड़ोसी खुश नहीं होते, रिश्तेदार खुश नहीं होते, और अगर आप भूखे मर रहे होते हैं तो भी लोग रोते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है। अच्छा। दिसंबर तक इस शहर की जो सूरत हाल थी मेरे भाई, जब मेयर कराची थे, और मैं समझता हूँ कि जो आज जो बड़े आराम से, बड़े खुले दिल के साथ और बड़े दिलेरी के साथ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर बहुत आसानी से तनकीद करते हैं ना, इनकी किसी की जरूरत भी नहीं होती थी। शहर में जो 30-35 साल तक जिस शहर में जिस तरह का निजाम था, उस पर कोई बात करता। बात यहाँ मैं कतई तौर पर इससे बरीउस जमा नहीं हूँ कि सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और जनाब हमारे सर पर सब कुछ जो है ना, हम सब कुछ अच्छा करने में कामयाब हो गए। अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एडमिट करते हैं की गुंजाइश, जी अच्छे की गुंजाइश हमेशा रहती है। और जब तक आप मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं कर सकते, देखें पाकिस्तान को बने 72 साल हुए, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं जनाब पीपुल्स पार्टी ने 30-35 साल, और मैं उन बेवकूफों से कहता हूँ कि आप हिसाब लगा लो 30-35 साल के, कि 30-35 साल बने किस हिसाब से। कभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 30-35 साल उपनाने की नहीं रही शहर की बात। अच्छा, अभी के 13 साल का हिसाब ले लूं फिर मैं। सुने, इनको अपनी कैसेट को बदलना पड़ेगा। इनको अपने जो कैसेट तो आपकी भी वही चल रही है ना इकबाल भाई, वही कैसेट तो पुरानी बातें आप भी रिपीट कर रहे हैं। 13 साल की बात मुझे बता, पॉजिटिव बात आप भी बता दें। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, एक पॉजिटिव बात आप भी बताएं ना। आपसे एक वैलिड सवाल किया, मुझे पानी का मसला बता दें, सिर्फ आप छोड़ दें। मेरे भाई लेट मी फिनिश, मुझे कंप्लीट करने दें, आप बोल लीजिए। अगर हम सोचते रहेंगे नहीं, अगर आप ये सोचते रहे कि आप मैं मुस्तकिल टाइम सारा खत्म हो जाएगा, आपसे सवाल किया है पानी का बता दें, आप मैं मान जाऊंगा आपकी बात। आप बोलने में चुपचाप सुन लेता हूँ। चले, मुझे मैं चाहता हूँ कि इकबाल भाई, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप कमेंट कर दें कि ठीक है मैं 13 साल भी छोड़ देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के आने के बाद, और फिर एमडी वाटर बोर्ड, फिर नासिर हुसैन शाह वजीर बल्दियात, इन तमाम लोगों को आपकी हुकूमत ही तो होल्ड करती है ना। पानी का जो बड़ा मसला है, बड़ा जेन्युइन मसला है, ये क्यों नहीं हल होता है? हो गई आपकी कंप्लीट में, बोलो कुछ। सर इजाजत है, पूरी इजाजत है मुझे, पूरी बिल्कुल। बीच में तो नहीं बोलेंगे? नहीं, आपका हक है बोलना जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए मेरे भाई, अभी मेरे भाई जो बैठे ना काजमी साहब, तजिया निगार, कालम निगार, पता नहीं कौन कौन से निगार, बहरहाल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची पे कचरे का ढेर था, इसमें कोई इनकार नहीं है, कचरे का ढेर लगा हुआ था। इसमें भी कोई इनकार नहीं है। अच्छा। सीवरेज का इंतजाम तब किया जाता है, इससे कौन इनकार करेगा? इस ईद उल अजहा पे भी कराची के अंदर सीवरेज की लाइनों से कुर्बानी की अलाइशों को निकाला गया है। अच्छा। बोरी में सीमेंट डालकर गटर की लाइनों में डाला गया है। कौन लोग इन शहर में तबाही मचाते हैं, उस पर किसी की बात करने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। इस शहर में जब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना है, आप करने जरूरत, आप बता दें कौन है वो लोग। देखिए सारा शहर जानता है, जो इस शहर में नहीं, आप जरूरत करें ना, आप बताएं कौन है। आप क्लेम कर रहे हैं एमक्यूएम के लोग हैं भाई, एमक्यूएम इस तरह की सियासत करती है, हमेशा से करती है। मतलब अभी भी एमक्यूएम ही कर रही है, जब तक मेयर थे तब तक तो समझ में आता था, आप बोलते थे। मैंने कहा ना आप मुझे बोलने नहीं देंगे, प्रॉब्लम यही है भाई। एमक्यूएम ने जो किया, हम चाइना कटिंग की उन्हीं को बोलते हैं, टैंकर माफिया में उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। इकबाल भाई एमक्यूएम कैसे कंप्लीट होने दें, वरना मुझे बात करने का कोई फायदा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया।
नहीं ये तो आप जो कोई जवाब नहीं, जवाब रीजन एमक्यूएम का आप क्लेम नहीं, कर रहे नहीं, हैं आप कैसे? जवाब आप दो आदमी बोलेंगे, मैं फोन पर सुनूंगा आपको सिर्फ। यारिस भाई थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। इकबाल भाई चलें अब आप ही बोलें और एमक्यूएम कैसे है ये भी बता दें, अब आप बोलें। तो भाई मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप इस शहर में पैदा हुए हो ना जी आप में से दोनों में से कोई भी जो है ना अफगानिस्तान से नहीं आया, ठीक जी। है? दोनों ही शहर में पैदा हुए हो, दोनों ही शहर के माहौल को 30-35 साल से जो चल रहा था उसको अच्छी तरह जानते हो। अच्छा। शहर में कचरे के निजाम पर बात करते हैं आप, अप्रिशिएट करें ना इस वक्त कचरे की सूरत पूरे पाकिस्तान में कराची में सबसे बेहतर है। मैं अच्छा। ये नहीं कहता हूँ कि कचरा खत्म हो गया है, ठीक है। सूरत सबसे अच्छी है। अच्छा। आपको ये मानना पड़ेगा कराची का निजाम पूरे शहर में, स्ट्रीट क्राइम पूरे पाकिस्तान में कराची में कंट्रोल हो चुका है। सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कराची के अंदर। अच्छा। कराची के अंदर खवातीन अच्छा। की अभी इस्मत मनी दरी के एक्सचेंज वाला वाक़यात की वाक़या है गुंजाइश पाकिस्तान में सबसे नीचे है। मेरे अच्छा भाई, मुझे ये बता बहुत- दीजिएगा मैं कब बोलूं ताकि मेरे कुछ सवालात हैं जो स्किप ना हो जाएं। आप बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं मेरे लिए, ताकि मैं सवाल अरे आपसे भाई कर लूं। मेरी बात, मैं आप बोले जाए भाई, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कुछ सवाल है, आपने कहा क्राइम बड़ा कंट्रोल हो गया अभी अरे बफर मेरे जोन भाई, के अंदर। आपकी मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी तो मैं कैसे बोलूंगा? आप जो चीजें कह रहे हैं उसमें सवाल करने का हक रखता हूं। आप कह रहे हैं क्राइम कंट्रोल हो गया, मैं क्वेश्चन करूंगा ना कि भाई कैसे मैं भी हुआ है। बात करने का हक रखता हूँ, मुझे कंप्लीट करने दो। प्लीज कंप्लीट कर लें। प्लीज। तो मेरे भाई जिस तरह कुत्ते मार पाकिस्तान के अंदर कुत्ते मारने के वाकयात सुबह सिंध में नहीं होते, और सुबह सिंध के कुत्ते आवारा नहीं है, पाकिस्तान पूरे के कुत्ते आवारा हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में कुत्ते मारने के वाकयात दीगर सूबों में, दीगर शहरों में कराची के मुकाबले में बहुत ऊपर है। गुजरावाला का रिकॉर्ड पर है कि कराची से ज्यादा कुत्ते मारे जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कैसेट को चेंज करे। पानी का इशू है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। अच्छा। पानी की शॉर्टेज है। पानी के लिए वजीर आला सिंध ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। इकबाल भाई कि ये बातें फेडरल प्लीज, पानी ये की- बातें कब से प्लीज सुन ना रहे करें। हैं? मैं थोड़ा सा बोल इसके ऊपर थोड़ा सा जुमला देता हूँ। पानी की शॉर्टेज जरूर है, लेकिन पानी चोरी के ऊपर क्यों नहीं बात करते आप? टैंकर माफिया पे क्यों नहीं बात करते? आप मेरी गैर बात कानूनी हाइड्रेंट पे complete क्यों नहीं होने बात लगे। करते? भाई यार मैंने सुनना है तो मुझे बता दें, आप सुन ले, मैं बोलूंगा। मतलब आपको ही सुन रहा हूं मैं सवाल करता हूं तो आप बात घुमाते हैं, आप जवाब नहीं देते। पानी सर, मैं चोरी पे आपने- बात मेरे- करें, मेरी- चले लेट्स मेरी कम जो टू द ना, मेरी बात पॉइंट। सुनिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी, मेरे पास आपकी बात का जवाब नहीं। सर इतनी लेकिन कौन सी आपने बात इतनी है? लंबी तो आपने बात मैंने करी एक है। बड़ा प्रिसाइज सवाल किया है और मैं बार बार उस पर बात करना तो चाहता हूं। भाई पानी जवाब चोरी तो पे दे बात रहा करें हूं ना। आपको। आप जवाब ही तो गैर दो, कानूनी आप वाटर ले तो हाइड्रेंट पे लें। बात करें मुझसे। आप जवाब ही तो ले लें, हिम्मत तो करें थोड़ी जवाब लेने की। चलें और पानी आपने पे, अब तय आप कर पानी लिया पे कि कमेंट पीपल्स पार्टी करेंगे। को बोलने भी नहीं देना। अब आप वाटर ये हक माफिया भी पे छीन कमेंट लो। करें। नहीं, आपने ये सोच लिया कि पीपल्स पार्टी को बोलने भी नहीं देना और ये हक भी नहीं छीन यार, लो। आप जो है आप हुकूमत में पीपल्स पार्टी इकबाल भाई आप हुकूमत में, आपसे सवाल करना आप हमारा स्पेशल हक है। असिस्टेंट टू भाई, सीएम इस हुकूमत वक्त। में हूं, ये आपका K21 हुकूमत का हिस्सा नहीं है भाई। आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं। मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, K21 पे मेरा तो राज नहीं है। मैं सवाल करने का हक नहीं रखता। आपका हक है, आप करी मुझे तो रहे हैं, जवाब और दे क्या दें, कर रहे हैं? पानी के ऊपर चलें प्लीज। पानी के ऊपर ही था मैं, आप पता नहीं किसके ऊपर आ गए। आप इरसा पे ले गए, पानी की शेयरिंग पे ले गए। मैं पानी की मैनेजमेंट पे बात कर भाई रहा हूं। पानी टैंकर की माफिया क्यों नहीं शॉर्टेज बंद पूरे कराते? पाकिस्तान में। इरफा भाई मेरी बात सुने, पानी की तकसीम का फार्मूला कौन करता है? मुझे मैं आपसे बताएं, सवाल कर रहा आप हूं। बता दें प्लीज। नहीं, कौन इरसा- करता है इरसा- पाकिस्तान इरसा की की पानी बात की कर तकसीम रहे का हैं। फार्मूला? इरसा की क्या बात कर वजीर रहे हैं। आला सिंध ने वफाक से इस पर एहतजाज नहीं किया? चाहे मियां साहब का दौर हो, चाहे नियाजी साहब का दौर हो, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात पर शोर नहीं किया कि सिंध को पानी की तकसीम में सिंध के सर साथ फॉर्मूले के हिसाब इंसाफ से पानी दिया नहीं जा रहा है क्या? नहीं दिया जा रहा ना भाई। अच्छा। यहाँ तो यहाँ पे मैं एक बात भाई जरूर कहूंगा मेरे- इकबाल भाई, या आपकी भी तो बात मेरे- तोड़ के मेरे मैं एक बात भाई- कहूंगा। हम कराची वाले, हम लोग सिंध वाले, उनसे कहते हैं वफाक वाले इरसा हमें पानी नहीं दे रहा। इसी तरह बलूचिस्तान हमसे सवाल करता है कि हमारा हिस्सा जो है हमें नहीं दिया जा रहा। तो ये दोनों एक दूसरे से सवाल करने के बजाय कोई एक मैकेनिज्म क्यों नहीं बनता है? साफ साफ एक सीधे से मैकेनिज्म है, देखिए उसके मेरी मुताबिक बात मिल रहा है सुनिए, पानी। देखिए लेकिन हमारा तो सवाल ये है, कराची के अंदर पानी टैंकर माफिया के जरिए सबको मिल रहा देखिए मेरी है, बात सबके सुनिए, घरों में आ मेरी रहा है, बात वैसे क्यों नहीं आ रहा पानी लाइनों में? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ। ठीक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आगे भी अपने हम ये बात करते हैं कि अच्छा। पानी की तकसीम का इशू जरूर है, Very good। उसको डिसिप्लिन में लाना है, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची शहर पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ पूरा पाकिस्तान आबाद है। हाँ। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही, अफगानिस्तान भी आबाद है और यहाँ बांग्लादेश भी आबाद है। तो ये वो शहर है भाई, इसके मसाइल भी सबसे ज्यादा है। ये कोई ऐसा सूबा या ऐसा चलें। शहर नहीं है जहाँ पर एक जबान एक कौमियत के लोग रहते हो। तो ठीक है। जहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन होती है, जहाँ पर आबादी का तनासुब चलें इतना बात ज्यादा होता है, तो वहाँ नुकसान होता है, वहाँ पे तकलीफ भी होती है, वहाँ परेशानियां भी होती हैं। और आपका मेरा काम है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश हत्तुल इम्कान करते ठीक रहे है। और हम करते रहेंगे। और बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ, मैंने तो आपको शुरू में कहा ना कि भाई मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% पार्टी दुरुस्त काम कर रही है या 100% जो है हमने सारी चीजें ठीक कर दी हैं। यकीनन अच्छा, बेहतरी की मैं गुंजाइश अब होती है। इकबाल भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, काफी बोलिए। मैं जरा हारिस भाई से सवाल करता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ मैं चाहूंगा, आपका वक्त भी मेरे लिए कीमती है।
हारिस भाई ठीक है, तमाम चीजें उन्होंने बोला, वो ऑब्वियसली पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, तमाम चीजें होती हैं, वो इस वक्त सीएम के मौकफ को भी आगे लेके चल रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ा फेयर कमेंट चाहूंगा मैं आपसे, आपका एनालिसिस क्या कहता है कराची की जो हालत है? ऑब्वियसली 10 साल पहले चले जाएं तो कुछ चीजें मजीद बेहतर थी। आज प्ले ग्राउंड हमारे पास मौजूद नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निजाम नहीं है हमारे पास इस वक्त बेहतर। इस हालत का जिम्मेदार कौन है? चलें, यही तो टोपी जो एक दूसरे के सरों पे टोपी डालने की कोशिश की जाती है, मैं कहता हूँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। चाहे जो भी जो वक्त की हुकूमत है वक्त इस वक्त जो है, और आज भी नहीं, अब पिछले भी ये वाले इस इलेक्शन से पहले भी 5 साल जो है 2008 के बाद भी आप ही थे, अभी भी आप ही हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी और अपने शोल्डर्स को उसके लिए तैयार रखना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, मुर्तजा वाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर आए और बड़ा अच्छा मुझे एक चीज लगी, मैं बड़ी जो उन्होंने कहा कि मैं तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर चलूं, मैं भी क्या समझते काम कर सकेंगे? मैं अप्रिशिएट ये करता हूँ, मुझे खुशी इस बात की कि कराची का नौजवान आया यहाँ। बिल्कुल पे, बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ पे कराची के लोगों को आगे लाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि कराची के अपने सईद गनी साहब भी आए थे, ठीक है, सईद गनी साहब तालीम में डाले गए तो वहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची में पहले प्राइवेट स्कूल्स के रिजल्ट जो आप देखें, मैट्रिक तक के प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा हैं बहुत अच्छे होते हैं, और वही बच्चे जब मैट्रिक के बाद इंटर में जाते हैं और प्राइवेट कॉलेज में आते हैं तो उनके रिजल्ट ई ग्रेड और डी ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। तालीम का कोई निज़ाम बनाने के बजाय वो उसको सही करते, वो अपने महकमे बदल लेते हैं, कभी बल्दियात में जाते हैं तो वो चीज़ चाइना कटिंग वगैरह ख़त्म करने के बजाय वो महकमा बदल लेते हैं। ये जो बारी बारी एक दूसरे के सर पे टोपी डाल डाल के सब चले जाते हैं, तो यही हर एक कहता है कि यार वो पीछे वाले की जिम्मेदारी थी, वो पीछे वाले की जिम्मेदारी थी। ठीक है, आज तक हम पीछे वाले को ढूंढते रहे और कहाँ से कहाँ पाकिस्तान पहुँच गया। ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। इकबाल भाई एक और कमेंट चाहूंगा। मुर्तजा वाब साहब का मुझे एक स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स आए, हम उसके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, लेकिन मुर्तजा वाब साहब के आने से पहले एक इंसिडेंट ये होता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाते हैं, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाता है। कल भी मैंने आपकी पार्टी से वजाहत मांगी तो ये कहा गया कि वो गलती से एक काम हो गया था जिसको दोबारा सही कर लिया गया। ये गलती थी वाकई या किसी की चाहत पे ये वापस लिया गया नोटिफिकेशन? देखिए, इंतजामी और जो ह्यूमन मिस्टेक है वो तो कभी भी कहीं पर भी हो सकती है। यकीनी तौर पर अगर सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आया तो यकीनी तौर पर वो गलती होगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखें, आप जो दोस्त यहाँ बैठकर बात करें ना, मैं समझता हूँ कि आवाज़ खल्क़ को जो है ना नकारा खुदा समझना चाहिए। ठीक है, इस शहर के अंदर अभी हाल ही में 2 इलेक्शन हुए। अगर ये पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं करती होती, देखें 2016 से पहले इस शहर में जो भी कुछ होता रहा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपके मेरे पॉलिटिकल वर्कर के सबके हाथ पैर बंधे होते थे। वो इसलिए बंधे होते थे कि अगर हाथ पैर ना बांधते तो बोरी बांध दी जाती। अच्छा, ये सारी चीजें शहर में थी। देखिए, 2 इलेक्शन हुए इस शहर में, बाई इलेक्शन हाल ही में हुए। हाँ। एक PS88 का हुआ और एक 249 का हुआ। ठीक है। अगर आप ईमानदारी से उसका तजिया करें तो दोनों इलेक्शन में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 7वीं पोजीशन से पहली पोजीशन ली और बाई इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट ली 88 के अंदर। तो ये आवाम का एतमाद ही है पीपल्स पार्टी के ऊपर। देखें, अगर हम ये कहें उस हल्के में कादिर खान बंदूकैल साहब के आने के बाद कितना काम हुआ है इकबाल भाई? सर एक मिनट ना सर, बात यह है कि वहां पर हमारी पार्टी की पोजीशन तो इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। लोगों के तज्जिए भी यही थे, तबसरे भी यही थे, सर्वे हुआ था बाकायदा, आप लास्ट नंबर पे थे और सर्वे भी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल की। अगर डिलीवर किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने काम किया था तो फतह हासिल की है। हमें इस शहर में पता नहीं तवील अरसे के बाद इन 3-4 सालों में सियासी माहौल में, सियासी फजा में, खुली ढुली फजा में सियासी काम करने का मौका मिल रहा है। हम सब सियासी फजा में बेहतर अंदाज में नहीं थे। देखिए, इस 2 हल्कों में जो कामयाबी पीपल्स पार्टी को मिली है और अब जो लोगों को परेशानी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है, स्पेशली कराची की सियासत पर, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। खान साहब को भी इसकी फिक्र है, MQM की भी इसकी फिक्र है और तज्जिया निगारों को भी इस बात की फिक्र है। सूरत ये है जब शहर वो एक अलग वैसे बहरहाल सच तो बोलेंगे, तज्जिया निगार को तो बोलना पड़ेगा ना। रहूंगा आपकी बात पर, अगर मेरी बात कंप्लीट हो प्लीज। आपकी बात तो जब से कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं तो हैरान बात नहीं कर रहा हूँ। आप ही बोल रहे हैं और मजेदार बातें। इकबाल भाई हमारे बड़े हमारे भाई हैं यार, हमारे का हिस्सा बनते हैं उनसे कोई। लेकिन इकबाल भाई मुझे आज आपके प्यारे प्यारे चेहरे देख के चुप हो जाता अगर मैं स्टूडियो में होता। मुझे समझ नहीं आ रहा आपके मूड अभी कैसे। नहीं इकबाल भाई, आपको याद होगा लास्ट टाइम आप स्टूडियो में थे तब भी बड़ा अच्छा जो है वो चीजें रही थी, आपको याद आ गया होगा। मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, बात यह है कि शहर में जब कराची के शहर में थोड़ी बारिश से सड़क गीली हो जाए
तो ठीक है। मीडिया खबर चलाता है कि चलें कराची डूब गया, कराची तबाह हो स्टूडियो गया। के अंदर भी अगला ठीक है? प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। बहरहाल ठीक बहुत है, शुक्रिया। सुने और जब जी। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद डूब जाए तो खुशगवार माहौल हो जाता है इस्लामाबाद अच्छा, का। चलें ये सूरत हाल है सर हमारी मीडिया की। चलें, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब ठीक है, हमारे साथ। बड़ी मेहरबानी। इकबाल साहब मौजूद थे, स्पेशल असिस्टेंट सीएम। आखिरी एक कमेंट भी चाहूंगा कि ये तमाम गुफ्तगू और बात कंप्लीट नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है क्या? वो कहना नहीं चाह रहे थे, वो बात को तूल दे के प्रोग्राम का टाइम खत्म करना चाह रहे थे। अगर दर हकीकत में देखूं तो इसको जो हम तो वही बात है ना, मैं तो एनालिस्ट हूँ, तो मैं इसको एनालाइज मैंने इतनी किया कि उन्होंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसको घुमाते रहे, कभी उधर जा रही है, गुजरावाला ही पहुंच गए। वो इंसान को करीब की नज़र सही होनी चाहिए, दूर की नज़र जो है उनकी तो लगता है करीब की नज़र जो ख़राब है, दूर गुजरावाला में देख रहे हैं, इस्लामाबाद में देख रहे हैं। भैया पहले हम अपने घर को सही करेंगे, फिर मोहल्ले को सही करेंगे, फिर शहर को सही करेंगे, ठीक है। तब हम आगे जाएंगे। हम शहर की भी बात भी नहीं कर रहे हैं, मोहल्ले की भी नहीं कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद और गुजरावाला की बात कर रहे हैं। हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, वो जो लोग जिम्मेदार हैं वो उनका ताल्लुक है, वहाँ पे सवाल करने वाले भी उनके पास मौजूद हैं। मैं सिर्फ अपने सीएम साहब से और जो अब एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब बने उनसे कहूँगा कि औरंगी टाउन, कोरंगी और ऐसी जगहों पे जहाँ बिल्कुल पानी नहीं आता, यहाँ तो फिर भी हम जैसे लोग फिर भी गुजारा करते हैं कि वाटर टैंकर मंगा लिया पैसे दे के, उन जगहों पे जाएं तो उनसे लोग सवाल करेंगे कि तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज उतर मेरे घर में शाम के बाद। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हारिस काज़मी साहब। आज की जो गुफ्तगू रही वो उससे मुझे ये मालूम होता नजर आ रहा है कि मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सीट पर हैं, बड़ी अहम सीट है, लेकिन कुछ हकाइक हैं जो बहुत जल्द मैं बताऊंगा कि पार्टी के अंदर भी बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ हैं, पेचीदगियाँ हैं और नाचाकियाँ हैं। एक वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी उसको भी शामिल करेंगे।